तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल्ट्रोज टॉप मॉडल ICNG का रिव्यू। ये हमारे लक्ष्य भाई हैं पीछे जो खड़े हैं, ठीक है ना, ये इन्हीं की गाड़ी है और अप्रॉक्सीमेटली इनको गाड़ी लिए हुए हो गए हैं 3 से 4 महीने और 6 महीने हो चुके हैं और इन्होंने ये गाड़ी अच्छी खासी चला भी दी है। CNG पर है तो अच्छी खासी चलाएंगे भी और इनकी रनिंग भी ज़्यादा है। इनकी गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली चल चुकी है 10,500 किलोमीटर, है ना लक्ष्य भाई? हाँ, 10,500 किलोमीटर। 10,500 किलोमीटर चल चुकी है। अभी मैं आपको सबसे पहले गाड़ी के फीचर्स, ठीक है ना, टॉप मॉडल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इन्होंने बिल्कुल टॉप मॉडल लिया है विद सनरूफ के साथ। अभी मैं आपको इसके सारे फीचर्स बताऊंगा, इसका इंजन दिखाऊंगा, ठीक है ना, और सारे पहले इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। फिर ये कैसा एवरेज निकाल रहे हैं गाड़ी पर, गाड़ी कैसी है, CNG पर कैसा एवरेज निकल रहा है, पेट्रोल पर कैसा निकल रहा है, गाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको गाड़ी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये रही ऑल्ट्रोज ICNG टॉप मॉडल एक्जेक्ट प्लस OS, ठीक है। अभी मैं दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ आपको, इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, ये गाड़ी कितने रुपए की पड़ी है, ऑन रोड क्या प्राइस था इसका। लक्ष्य भाई ये गाड़ी आपको कितने रुपए में पड़ी थी? मेरे को तकरीबन ये 12,18,000 की पड़ी है ऑन रोड। अगर इंश्योरेंस वो मतलब क्या बोलते हैं, फाइनेंस का अगर हटा दें तो ठीक है। तो ये इनको अप्रॉक्सीमेटली 12,15,18,000 के आसपास ये गाड़ी पड़ी है। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते हैं और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिक है, कि जैसे कि अगर पानी वगैरह डला या फिर बारिश होगी तो ये ऑटोमेटिकली वाइपर चल जाएंगे। दूसरा, इसमें जो ये लाइट है ये भी ऑटोमेटिक लाइट है, ठीक है ना। अगर रात के टाइम में या शाम के टाइम में जैसे ही अंधेरा होगा और ये लाइट जो है वो अपने आप ही जल जाएंगी। दूसरा, इसमें ये जो लाइट है, कॉर्नरिंग लाइट है, इसमें अगर आप हैंडल को लेफ्ट या राइट मोड़ेंगे, जैसे राइट की तरफ मोड़ा तो राइट वाली जल जाएगी और लेफ्ट में मोड़ोगे तो लेफ्ट वाली अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। और दोस्तों ये देखिए इसमें बाहर की तरफ से यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड है, पैसेंजर साइड नहीं है। ज्यादातर गाड़ियों में ऐसा होता है, टॉप मॉडल अगर आप लोगे तो पैसेंजर साइड भी मिलता है, पर इसमें सिर्फ आपको ड्राइवर साइड है, जिससे आप बगैर चाबी को निकाले यहीं से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें 16 इंची के ये एलॉय मिल जाते हैं। टायर जो है इसमें 16 इंची के हैं। ये देखिए इसका 185/60 R16, ठीक है, जिसमें गाड़ी के अच्छे खासे वाइड टायर है, जिसकी वजह से आपको ड्राइविंग डायनेमिक बहुत अच्छे मिलते हैं। गाड़ी बिल्कुल रोड को पकड़ कर चलती है और इसकी ड्राइविंग डायनेमिक बहुत अल्टीमेट है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और कैसी है गाड़ी। एक तो सबसे पहली चीज़, जो इसके डोर है वो पूरे 90 डिग्री खुलते हैं। टाटा की ज़्यादातर जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब में 90 डिग्री ही खुलते हैं। आ जाइए। गाड़ी में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और आपको ये सनरूफ भी मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है इस गाड़ी में, ठीक है ना। और ICNG है तो इस वजह से इसमें आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, जिसकी अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो काफ़ी कमी खलती है, क्योंकि मैं खुद इसकी लक्ष्य की गाड़ी को बड़ा लंबा चला चुका हूँ। जितनी बार भी मैं हाईवे पर जाता हूँ तो वो आपको तो पता ही है, एक्सीलेटर वगैरह देते रहो, ठीक है ना, कम ज़्यादा क्रूज पर लगा दो तो अपने आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड पर गाड़ी चलती रहती है। अब मैं आपको ये जो आगे वाली सीट है ये मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। मैं आपको पीछे, ठीक है ना, रियर सीट जो है वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। पीछे वाले डोर भी बिल्कुल 90 डिग्री खुलते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य भाई दिखाओ। ये देखिए, ये मेरी सिटिंग पोजीशन है, आप खुद ही देख लीजिए, इतना मुझे लेग स्पेस मिल रहा है और मेरी हाइट के हिसाब से मुझे ये आपका हेड जो है बिल्कुल ही मेरा लग रहा है। हेड स्पेस थोड़ा सा कम है इसमें ऊपर की तरफ। और इसमें आपको रियर AC वेंट भी मिल जाते हैं, ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं, रियर AC वेंट भी मिल जाते हैं इसमें। आइए पीछे की तरफ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको रियर वाइपर भी मिल जाता है और इसमें डिग्गी कितनी मिलती है वो भी दिखाता हूँ। भाई ने कवर रखा हुआ है इसमें, ये देखिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी मैं अभी कल ही आया हूँ इसको लेकर नैनीताल से। हम 4 लोग गए थे, जिसमें 4 लोगों के बैग इसमें इजीली आ गए थे, जो पीछे टांगने वाले पिट्ठू बैग जो होते हैं वो इजीली आ गए थे। और ऊपर से फिर आपका ये पार्सल ट्रे, इस पर भी अच्छा खासा सामान आ जाता है। और ये आपका गाड़ी में जो डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो आई थी, जो ICNG में टाटा वालों ने दी थी, ये देखिए, इसकी वजह से जो आपको बूट मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो एक और जो टायर है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पर
यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी का इंजन। मैं बताता हूँ आपको इस गाड़ी में कितना सीसी का इंजन मिलता है और कितने सिलेंडर है। तो दोस्तों ये है टाटा का 1200 सीसी का रेवेट्रॉन इंजन, जो कि BS फेज 2 इंजन है, जो 2023 में मार्च के बाद आया था। ठीक है, इस गाड़ी में एक तो सबसे पहली चीज़, जब पहले ये इंजन आया था सबसे पहले लॉन्च किया गया था ये उसमें टियागो में, जो सबसे फर्स्ट स्लॉट था टियागो का, उसमें इतना रिफाइनमेंट वाला इंजन था नहीं है। अभी ये फेज 2 वाले में इतना रिफाइन कर दिया है, इसकी वाइब्रेशंस वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। ऊपर से इसकी पावर इंक्रीज कर दी गई है, इसका माइलेज इंक्रीज कर दिया गया है और बहुत रिलायबल इंजन बन चुका है फिलहाल के टाइम में। और ये पेट्रोल पर पावर निकालता है आपका 84 bhp और टॉर्क निकालता है 114 Nm टॉर्क, और CNG पर निकालता है ये 75 bhp की पावर, जो कि ICNG में 75 bhp आपको देखने में मतलब सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी कम है, पर ये काफ़ी अच्छी खासी पावर देती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको काफ़ी चीज़ें बताई गाड़ी के बारे में, फीचर्स क्या क्या हैं गाड़ी में, और सारी चीज़ें मैंने अभी आपको कवर करके बता दी है। ठीक है ना, अगर फिर भी आपको इस कार के बारे में कुछ भी चीज़ पूछना हो या मुझसे कुछ भी चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब बिल्कुल हैंड टू हैंड दे दूंगा। तो लक्ष्य भाई, इस गाड़ी में CNG पर जो इसके डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर हम अच्छे प्रेशर पर अगर फुल करवाते हैं तो कितने किलो गैस आ जाती है? अगर 200 प्लस प्रेशर होता है तो इजीली 9 किलो या 9.15 तक आ जाती है। 9.15 तक आ जाती है? हाँ। अरे वाह। और उसके 9.15 के हिसाब से अगर ये आपने कभी अगर नापा हो तो ये फुल टैंक में कितनी चल जाती है गाड़ी? जैसे अभी मैं देखो ठंडों में यूज कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी 220 किलोमीटर तक इजीली चली जाती है। और जिसमें AC का कितना इस्तेमाल है? AC अभी तो देखो फिलहाल में नहीं है, मगर AC पे करता हूँ तो 200 किलोमीटर इजीली CNG पे चल जाती है। 200 किलोमीटर इजीली चल जाती है हाँ, AC एक पर? टैंक में। अच्छा, अरे वाह। और अगर पेट्रोल पर भी चलाई होगी गाड़ी तो पेट्रोल पर कितना एवरेज निकाल देती है तुम्हारे हिसाब से? और सिटी का भी बताना और हाँ। और हाईवे का भी बताना, दोनों का। देखो मेरा डेली का यूज है तो मैं 25 से 30 किलोमीटर एक साइड से डेली चला लेता हूँ कार को। तो एवरेज मेरे को जो मिलता है लोकल का भी मिला के तो 15 से 16 का। 15 से 16 का लोकल में? हाँ, मतलब लोकल में मतलब है ना। हाँ, और हाईवे पर अगर ना पाओ 19, 20 अच्छा 20 तक मिल जाता है इजीली? हाँ, इजीली अगर मैं 70 के लपेट में चलाता हूँ तो फिर तो ठीक है, अच्छा एवरेज है भाई, है ना। तो लक्ष्य भाई ने बताया कि क्या बोलते हैं ये CNG और पेट्रोल पर किस तरीके का एवरेज देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी किन लोगों के लिए बनी हुई है। जिन लोगों को क्या बोलते हैं सेफ गाड़ी चाहिए हो, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो ग्लोबल एनकैप में जो रेटिंग है वो 5 स्टार है। ठीक है, और मैं इस गाड़ी की कुछ चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये ICNG टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ ये डायरेक्ट CNG पर ही स्टार्ट होती है गाड़ी। और दूसरा इसमें यह है कि अगर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इस गाड़ी में, एक तो इसका म्यूज़िक सिस्टम। आपको म्यूज़िक सिस्टम के लिए बाहर से ना तो इसमें बिल्कुल कोई भी छेड़छाड़ करवाने की ज़रूरत है। आपको इसकी जो हारमन की साउंड जो मिलती है, मैं बोलता हूँ कि आपको 15-20 लाख तक की किसी गाड़ी में नहीं मिल सकती, और ये सच है। आप कभी भी ऑल्ट्रोज का, खास करके टाटा में ऑल्ट्रोज का साउंड कभी भी सुन सकते हो। दूसरा, टाटा के सस्पेंशन, भाई साहब टाटा के सस्पेंशन का कोई तोड़ नहीं है, कोई कंपनी नहीं बना सकती ऐसे सस्पेंशन। ये गाड़ी CNG में होने के बाद भी, ठीक है ना, और 4 लोग बैठाने के बाद भी, और कितनी भी खराब रास्ता हो, गड्ढों को तो इस तरीके से पी जाती है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। ऊपर से फिर आ जाते हैं इसकी हैंडलिंग पर। इसकी हैंडलिंग इतनी एक्यूरेट है कि जैसे आपने अगर कोई जर्मन गाड़ी चलाई हो, जैसे कि फॉक्सवैगन या स्कोडा की, अगर स्टीयरिंग का या उनकी ड्राइविंग डायनेमिक का अगर कोई भी तोड़ दे सकता है तो टाटा दे सकता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको इस गाड़ी के फीचर्स, ठीक है ना, गाड़ी CNG पर कैसी चलती है, एवरेज कैसा निकालती है, पेट्रोल पर कैसी चलती है, एवरेज कैसा निकालती है, इसके सारे फीचर्स वगैरह मैंने आपको सब चीज़ें दिखा दी हैं और बता दी हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको इस गाड़ी के थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है और हर गाड़ी में होते हैं वो, ठीक है। हमारे ऑनर हैं लक्ष्य भाई, ठीक है ना। कुछ मैंने भी गाड़ी को मैंने भी ड्राइव किया है, जो मुझे भी लगे, जो बताने बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्य भाई भी बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम एक ही फ्रेम में आ जाते हैं, तब आपको बताते हैं।
तो अब बारी है इस गाड़ी के डिसएडवांटेजेस बताने की। तो लक्ष्य भाई, आपके हिसाब से इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हों, जो आपको लगता है कि यार ये बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी इस गाड़ी में? क्यों आपने टॉप मॉडल लिया है, ठीक है ना, तो आप जो भी चीज़ें हैं आप बताइए। तो देखो, मेन जो मेरे को कमी लगती है अभी, जैसे इंजन वगैरह में तो कोई इशू नहीं है इसमें, बाकी सब ओके है, मगर एक कमी है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, वो सबसे ज़्यादा कमी है। जो कि मैंने भी देखा था कि उसमें एक कमी ये है कि वो इतना लैग करता है कि जैसे कि अगर कभी कभार हीटर चल जाता है तो हीटर ही चलता रहता है, कभी कभार एसी चल जाता है तो एसी चलता ही रहता है, कभी कभार ऐसा होता है विंडशील्ड वाली जो हवा होती है, जैसे कि हम कोहरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसी पर ही रहता है, फ्रंट वाली हवा होती ही नहीं है इसमें, फ्रंट वाली चलती ही नहीं है। दूसरा, फिर कभी कभार ऐसा होता है कि गाड़ी को हमने जैसे मान लो स्टार्ट करने के बाद ये फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता भी नहीं है। हाँ, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हम ब्लूटूथ से मैक्सिमम टाइम तो हो जाता है, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि आपको पूरा सिस्टम रिसेट करना पड़ेगा, गाड़ी ऑफ करनी पड़ती है, फिर एक्टिव करना पड़ता है। और जो कि मैंने एक और चीज़ देखी इस गाड़ी में जो कमी है, जो लक्ष्य भाई जो तुमने भी दिखाई थी एक बार, कि इसका सनरूफ की, हाँ, वो तो अब रिसॉल्व हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है, अभी फिलहाल के टाइम में इशू नहीं है। पर जब ये गाड़ी ली थी तब इसमें क्या था कि कम से कम 10 बार में कम से कम 8 बार खुलता ही नहीं था। हाँ, वो टाटा की थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग है ना। और एक और तो कमी थी इसमें, आगे फेंडर के ऊपर से जो आती थी आवाज़, हाँ, वो लेफ्ट वाले पिलर से आवाज़ आती थी। दरअसल ऐसा था कि जैसे भी ये गाड़ी थोड़ा सा रफ रोड पर या हल्की सी भी ऑफ रोडिंग पर जाती थी ना, तो इस गाड़ी के लेफ्ट वाला जो एरिया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये वाला जो एरिया है, यहाँ से चर 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 इस तरीके की आवाज़ आती थी, बड़ी गंदी और बहुत वियर्ड सी साउंड करती थी वो। पर वो भी हमने कंपनी में जाके दिखवा लिए, जो फिलहाल के टाइम में अब सॉल्व हो चुकी है। नहीं है वैसा, कोई साउंड नहीं है, बस अब जो इशू है वो इंफोटेनमेंट वाला है, जो कि टाटा को मैंने ECU से भी चेक कराया था, मतलब कोई इशू उसमें आ नहीं रहा है। अच्छा, ECU अपडेट करवाने के लिए? हाँ, कोई इशू नहीं आया ना, कोई अपडेट है उनका इंफोटेनमेंट सिस्टम का, तो अभी कुछ वैसा टाटा वालों से हमने पूछा भी था कि अभी इनके इंफोटेनमेंट के लिए इनके पास अभी अपडेट आया भी नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि इनको ये लैग जो करता है और जो ये जिस तरीके से हैंग हो जाता है, इसका अपडेट जल्दी से जल्दी लाना चाहिए और इसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए हैं इस गाड़ी के, और मैंने इस गाड़ी के सारे फीचर्स वगैरह वो सब चीज़ें भी बता दी हैं। आपको फिर भी कुछ भी चीज़ पूछनी हो उस कार के बारे में, या तो मैं बता दूंगा या फिर लक्ष्य भाई से पूछ के आपको कमेंट में मैं बता दूंगा, आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।